सेंट्रल मार्केट में व्यापारियों का आंदोलन अब कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप लेने लगा है। कल सपा के विधायक अतुल प्रधान यहाँ पहुंचे थे। आज आपके शांति मार्च में एआईएमआईएम ने अपना समर्थन दिया। नारेबाजी भी खूब हुई है, भाजपा सरकार के खिलाफ भी खूब नारेबाजी हुई है। लेकिन आपकी जो मांग है वो अभी भी यही है कि जो बाकी के कॉम्प्लेक्सेस को नोटिस मिला वो ना टूटे। भाजपा जनप्रतिनिधियों का इंतजार कर रहे हैं, क्या मांग है उनसे? और अब क्या लगता है कि जो अभी तक तो कोई भाजपा से यहाँ पे पहुंचा नहीं है, तो किस तरीके से आगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भाजपा के जनप्रतिनिधि माननीय मंत्री सोमेंद्र तोमर जी और अरुण गोविल जी का आज पेपर के माध्यम से भी आपने देखा होगा, वो भी मुख्यमंत्री से मिले हैं और सभी लोग हमारे संपर्क में है, सभी संपर्क में हमारे, और वो इस चीज को चिंतित है कि चिंता का विषय है कि ये समस्या हल होनी चाहिए। लेकिन हमने उन्हें कहा कि आने से पहले, इस पे धरना स्थल पे आने से पहले आप ठोस व्यवस्था करके आए इसकी, कि आगे से जो टेंडर है उसका निरस्त टेंडर, ठेकेदार को टेंडर दे रखा तोड़ने का 90 दुकानों का, और जो बाकी 2250 को नोटिस दिया है उनको भी निरस्त करा जाए और आगे से ये समस्या उत्पन्न ना हो। इसके लिए जो नई आवास नीति बनाई है 2025 वो जल्द से जल्द लागू करवा जाए, वो यहाँ के घोषणा करें, उसके बाद समस्या हल होगी। इसलिए हम नहीं बुला रहे अभी जनप्रतिनिधि। अच्छा, हमें पता लगा था कि जो है हरिकांत अहलूवालिया जो महापौर है, उन्होंने जो नया ऑफिस बनाया नगर निगम का, वहाँ पे दुकानें देने की घोषणा की। नहीं, हाँ ऐसा हुआ जब से अभी जो हमने धरना चालू करा है उससे घबरा के सबसे पहले उन्होंने ये मांग रखी कि जो हमारे 22 सबसे पहले मांग यही थी कि जो हमारे 22 दुकानदार बेघर हुए हैं, दुकानदार बेरोजगार हुए हैं, उन्हें दुकान दी जाए। लेकिन उन्होंने कह तो दिया, लेकिन हम चाहते हैं स्पष्ट हो, घोषणा कर दी, सरकार घोषणा कर देती है और बेचारों को नहीं मिला, तो अब उनसे कहते कब तक आप दोगे, ये भी हमें लिखित में दो। 22 दुकानदार को दुकान कब तक दोगे, हमें ये भी लिखित में दो, वो भी लिखित में देंगे, और बाकी दुकानदारों पे कोई बुलडोजर की कार्रवाई ना हो, ये हमारी मांग है। और जब यहाँ जनप्रतिनिधि इस चीज को लेकर आए, यहाँ पे आए, हम उनको स्वागत करते हैं। अच्छा, जिस दिन बुलडोजर चला था उस कॉम्प्लेक्स में, तब प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उसमें क्या है, 661/6 का मुकदमा चल रहा था 2014 से लगातार, उसमें स्पष्ट आदेश थे कि इसे तोड़ के आओ, तो वो सुप्रीम एक बिल्डिंग के लिए था 661 के लिए ना। बाकी जो उन्होंने आवास विकास ने, ये उन्हें अंधेरे में रख के मंत्रियों को या ऊपर शासन को, इन्होंने इन पे भी कार्रवाई करने की तैयारी कर दी थी। उसके विरोध में माननीय मंत्री जी ने ये तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, 661 पे था, उन्हें ये नहीं पता था कि इन पे है। इन्होंने कह दिया इन पे भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये तो काफी समय से चलता रहा है, तो सभी को पता था कि कई दुकानों को भी नोटिस आया है। नोटिस देना अलग बात है, नोटिस इन्होंने दे दिए, लेकिन तोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के कोई आदेश नहीं ना। सुप्रीम कहाँ ऑर्डर में आदेश, वो इन्होंने आवास विकास, उन्होंने भी कह दिया मंत्री जी इनका आदेश है। हमने कहा आदेश देखो, जब हमने मंत्री से ये मांग रखी कि इन आदेश कहाँ तोड़ने के, जो तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने माना इस बात को, अब वो भी लगे में उनके फोन। आपसे किसने कहा कि टूटेंगी ये कॉम्प्लेक्स टूटेंगे? किन्होंने? आपसे किसने कहा? जब उसमें नोटिस में नहीं लिखा तो आपसे ऐसा नहीं। अभी क्या हुआ है, एक तो उन्होंने नोटिस दे दिया, दूसरा जो यहाँ अधिकारी देख रहे थे तोड़ने के लिए, आपकी एक वीडियो चली है, उन्होंने कहा अभी हम 8 दिन का टाइम दे रहे हैं और 8 दिन के बाद अगर इन्होंने खाली करा तो हम कब्जा करके इन्हें दुकान तोड़ेंगे। और जो ठेकेदार है, हमें पता चला है उस पर टेंडर है कि ये 90 दुकान तोड़ के, 2 महीने, लखनऊ की कंपनी है कि 2 महीने में सबको तोड़ के तभी ये वापस जाएगा। आपका भी यहाँ पे प्रतिष्ठान है? हाँ जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जब व्यापारी अब आंदोलनरत हो गया है, इससे पहले व्यापारी ने कितने प्रयास किए उस 661/6 को भी बचाने में? अब तो हम देख ही रहे हैं कि लगातार आंदोलन चल रहा है। पहले व्यापारियों ने कहाँ पहुंचे, कहाँ मांग उठाई? देखिए, ऐसा है कि हम लोग व्यापारी हैं और मैं इस सेंट्रल मार्केट का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने प्रयास करते रहे, मगर सुप्रीम कोर्ट के हम सम्मान करते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। हम सोच रहे थे कि भैया हल्का थोड़ा तोड़ ताड़ के चले जाएंगे, मगर वो पूरा जमीन दो करके गए। अच्छा, अब जो है आज आपने शांति मार्च भी निकाला, तमाम तरीके के नारे भी लगे। आप खुद एक व्यापारी नेता हैं, भाजपा से जुड़े हुए, क्या भाजपा से नाराजगी है कि कोई जनप्रतिनिधि अब तक यहाँ पे हाल लेने नहीं? देखिए, ऐसा है, हमें पता चलता जा रहा था कि भाजपा के हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, सोमेंद्र तोमर जी हैं, अमित अग्रवाल जी हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, महापौर जी हैं, विवेक रस्तौगी जी हैं, सब लोग लगे हुए हैं और वहाँ से पता लग रहा था कि वो प्रयास कर रहे हैं। मगर वो ये कह रहे थे हम तब आए यहाँ पर जब कोई ठोस व्यवस्था बन जाएगी, तभी आपके बीच में आके उसकी घोषणा करेंगे, सीधी घोषणा करेंगे। हाँ। अच्छा, कल भी डीएम कार्यालय गए थे, डीएम आवास गए थे, डीएम से मुलाकात करी थी, क्या जवाब मिला था? वहां से जो है अच्छा आश्वासन नहीं मिला था।
सब एक ही बात थी कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अभी कोई ठोस जवाब मायूसी हाथ लगी थी। मायूसी हाथ लगी थी। तो अब जो ये आंदोलन है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, जनप्रतिनिधि तमाम लगे हुए हैं, जैसा आपने कहा कि कोई बड़ी भाषण लेकर वो यहाँ पे पहुंचेंगे, नई घोषणा लेकर वो यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन आपका आंदोलन यहाँ चल रहा है। ऐसे में अगर कोई रास्ता नहीं निकलता तो व्यापारी का आगे क्या रूप रहने वाला है, क्या रणनीति रहने वाली अनिश्चित काल आंदोलन चलता रहेगा। है? 8 दिन का समय बताया है भाई साहब ने कि 8 दिन का समय आवास विकास परिषद के अधिकारी ने बोला, उसके बाद में फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। देखिए, ये अनिश्चितकालीन के लिए बंद किया गया है। सब दूर दूर से व्यापारी जुड़ रहा है, हमें समर्थन मिल रहा है, हमें बल मिल रहा है, और ये आंदोलन ऐसे ही विशाल रूप लेके आगे चलता रहेगा। मेरठ का आबुलेन के बाद में दिल कहे जाने वाले सेंट्रल मार्केट, कभी दिवाली पे आपने देखा होगा लाइटों से सजा हुआ, यहाँ पे चकाचौंध इसकी ऐसी रहती है कि दूर दूर तक उसकी वीडियो वायरल होती है। आज वही सेंट्रल मार्केट में व्यापारी मजबूर हो गए हैं धरने पर बैठने के लिए, अपने प्रतिष्ठान बंद करने के लिए। मांग है कि बाकी जो प्रतिष्ठानों को नोटिस मिला हुआ है उस पर तोड़फोड़ ना हो, उस पर कार्रवाई ना हो। देखना यही होगा कि जो आश्वासन इनको लगातार मिल रहे हैं वो आश्वासन काम कितना करते हैं। क्या आवास विकास परिषद के आगे व्यापारी झुकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके आगे अधिकारी झुकते हैं, या फिर भाजपा की तरफ से कोई इनको बड़ी मदद यहाँ पे मिल जाती है। अमर उजाला के लिए प्रत्युष शर्मा, मेरठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।